प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ जीव विज्ञान की शाखा को आगे बढ़ाते हुए जैव विकास एवं इसके ऊपर जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे डार्विनवाद या लैमार्कवाद की बात हो या उत्परिवर्तन सिद्धांत हो, कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ है। विभिन्न जो जीव विज्ञानियों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन सब के ऊपर आज चर्चा करूंगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जैव विकास एवं सिद्धांतों के साथ। तो जैव विकास की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवों का उद्गम जो हुआ है वह लगभग कितना वर्ष पुराना माना जाता है। तो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यह माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ऐसा माना जाता है कि नील हरित शैवाल जो हैं, जो समुद्र में होते हैं, वो सबसे पुराना जीव है जो पृथ्वी पर पाया गया। और नील हरित शैवाल जो है वो जल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस निश्रित किया, जिससे अन्य जीवों का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। तीसरा, डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत क्या है? तो यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। यह ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की सिद्धांत पर आधारित है। और यह जो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत है, इसे ही डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रश्न कोई भी हो सकता है, डार्विनवाद किसने दिया, या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, या विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो आगे हम इस सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये जानते हैं कि यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीव विकास, जो कि वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है, यह किसने दिया था? तो वीडी लैमार्क ने दिया था। ये विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो विडल और टैटम ने मिलकर एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना को प्रतिपादित किया। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया है? तो जैकब और मोनोड, इन दोनों ने मिलकर ओपेरॉन अवधारणा को प्रस्तुत किया। आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे माना जाता है? तो क्रो मैग्नॉन, इसे आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज माना जाता है। उसी तरह से हाथी का पूर्वज जो था वो किसको माना जाता है? तो मैमथ को हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर जो थे वो क्या थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे, जो कि मध्यजीवी परिकल्प में काल में पाए जाते थे। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा डार्विनवाद, लैमार्कवाद और उत्परिवर्तन सिद्धांतों के ऊपर देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन जो कि इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी थी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद जो है वह ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। मतलब जीवों के विकास के बारे में इन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से जो जीव जहाँ के लिए सुटेबल होता है वो वहीं पे पाया जाता है, और जो प्रकृति के साथ अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता है और जो लास्ट में बच जाता है वही जीव सर्वाइवल कर पाता है। तो यही थ्योरी डार्विन का था। उसके बाद लैमार्कवाद आया। लैमार्कवाद कहता है कि जैव विकास परिकल्पना पर यह पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, जो बी डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो वर्ष 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जो लैमार्क थे, इनके अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग दोनों के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का प्रयोग, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग
सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं, जबकि वे अंग जिनका उपयोग कम किया जाता है वे लोपित होते चले जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषीय अंग हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है कि सांप रेंगते हैं, चूंकि वो चलते नहीं हैं तो धीरे धीरे उनके पैरों का लोप हो गया। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अपेंडिक्स एक हमारे शरीर में अवशेषीय अंग है। जैसे पहले जब कंदमूल खाते थे उसे पचाने में उसका उपयोग होता था, धीरे धीरे हम लोग कंदमूल से छोड़कर हम लोग अनाज और भोजन के ऊपर चले आए, तो धीरे धीरे वो जो अपेंडिक्स हमारे बॉडी में है वो अवशेषीय अंग के रूप में होने माना जाने लगा। उसके बाद एक सिद्धांत और है उत्परिवर्तन सिद्धांत। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाले अस्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का जो सबसे पहला सदस्य होता है जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं वो उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया था और इस तरह से डार्विनवाद, लैमार्कवाद, उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये सब सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को जैव विकास के सिद्धांतों को समझने में आसानी हुई होगी। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।